हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माँ स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज का टॉपिक है क्लास 10th प्रश्नावली 1.1 के यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF कैसे ज्ञात करेंगे। दोस्तों, यदि आप एक प्रश्न को बिना स्किप किए हुए समझ लेते हैं तो आपको 3 क्वेश्चन बनाने के लिए देखना नहीं पड़ेगा। तो आप जो है माइंड को पूरा कांस्टेंट करके वीडियो को देखिए और मेरा गारंटी है आपको समझाना। तो देखिए किस प्रकार ये सवाल बनता है। सबसे पहले एक नंबर में है 135 और 225, तो उसको क्या करना है, लिख लेना है। यहाँ पर आप लोगों के सामने लिख लेते हैं हम। देखिए लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, अब देखिए सबसे पहले ए बराबर वही लिखेंगे जो ये दोनों में बड़ा होगा। 135 बड़ा कि 225 बड़ा, 225 बड़ा। देखिए उसके बाद क्या लेना है, बी लेना है। बी ले लिए 135। आपको एक नोट पॉइंट में लिख कर रखना है, चूंकि ए जो है हमेशा बी से बड़ा ही होगा। ये क्यों, ये यूक्लिड विभाजन का रूल है। और हम जो है ए और बी क्यों लिए ये आगे चलकर आपको पता चल जाएगा। तो चलिए अब लिखेंगे यहाँ पर, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा देखिए दोस्तों, इसका जो है फॉर्मूला ही होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसलिए लिख लिए ए और बी ले लिए ताकि यहाँ पर मान बैठाने में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो आप समझ ही गए होंगे। अब कहिएगा सर ए बी तो हमें मालूम है, ए बराबर 225 दिया हुआ है और बी बराबर 135 है। अब हम क्यू और आर कैसे निकालेंगे। तो चलिए इस डाउट को भी क्लियर कर देते हैं। तो क्यू आर हमें ढूंढना है ना। तो सबसे पहले भाग जो देंगे हम, 135 में 225 से कभी लगेगा नहीं ना। तो 225 में जो है 225 में भाग कर देना है 135 से, लग जाएगा। देखिए मरतबा लगेगा 135, 2 मरतबा लगाएंगे तो 270 हो जाएगा, फिर गलत, इसलिए 130 0 0 इधर तो 12 में से 3 जाएगा, ये कट गया, 90 हो गया ना। तो ये क्या हो गया, हो गया 90। और ये क्या, भागफल। दोस्तों अब आपको पता होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये शेष जो है इस मतलब आर, शेषफल में आर लिखना है, जो शेष बचे वो आर के स्थान पर लिखना। और भागफल जो है एक, ये क्यू हो गया, क्यू से भागफल। आपको समझ में आ गया होगा क्यू से क्या होगा, आर से क्या होगा। तो ठीक इसी प्रकार करना है आपको भी। और ए का मान जो है कितना है देख लीजिए, 225 है तो 225 देंगे। और बी बराबर क्या है 135, तो 135 लिख देंगे। और क्यू कितना निकला, देखिए 1 निकला है, तो 1 प्लस शेषफल क्या है मेरे भाई, शेषफल तो 90 न बचा है, तो 90 लिख दिए। उसके बाद आर क्या है, शेषफल है। शेषफल देखिए यहाँ पर तब तक इसको हम सॉल्व करेंगे जब तक कि आर बराबर यानी शेषफल बराबर 0 न आ जाए कट के, यानी कि पूरी भाग जब तक नहीं लगेगा तब तक मुझे करते रहना है। तो आर बराबर क्या 0 आया, नहीं ना आया, तो आर बराबर 0 नहीं, डज नॉट लगा देंगे। तो चलिए इससे आगे अब जो क्या करना है, 135 को ए के स्थान पर लिखना है और ये 90 को उठाकर यहाँ पर लिख देना है। अब क्या करना है, देखिए 135 है ना, फिर से 135 में 90 से क्या करना है, भाग करना है। तो 2 मरतबे लगेगा, 180 हो जाता है यानी बेसी। तो बेसी तो मुझे करना नहीं है भाई, बोले बेसी नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे लिख दिए 180। दिमाग कहाँ पर है बताइए आप लोग। देखिए यहाँ पर 90 होगा, 90 होगा तो यहाँ पे घटेगा 10 35 यानी 45। 45 क्या हुआ, शेषफल यानी आर, और ये जो है भागफल यानी क्यू। अब आपको समझ में आ रहा है ना। तो देखिए दोस्तों
मुझे क्या क्यू, तो गुना क्यू होगा, क्यू कितना मरतबा लगा है, एक मरतबा, प्लस आर, आर कितना यानी शेषफल बचा है 45। तो आपको हम पूरा पूरी सॉल्व यानी तोड़ तोड़ कर बता रहे हैं ताकि ये तीनों प्रश्न आप अपना खुद से बना सके। तो दोस्तों देख लीजिए, तो क्या आर बराबर 0 आया, ये 45 जो है 45 के स्थान पर 0 आया नहीं आया, इसलिए डज नॉट 0। अब क्या करना है देखते रहिए, आप सिर्फ 90 को लिखना है यहाँ पर, और ये शेषफल जो है शेषफल को फिर से लिखना है यहाँ पर। अब बोलिए सर कि 90 में जब 45 से भाग करेंगे क्या कटेगा, 2 मरतबा 90, 45 का 45, 45 दूना 90, ये कट गया यानी कि 0 यहाँ पर बच गया, समझ गए आप। तो शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया, और वो आपको पता ही है क्यों, यानी कि भागफल है ये क्यों, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए 45 है, 2 मरतबे लगाए, बचा क्या, 0 बचा। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि तब तक सॉल्व करना है जब तक 0 न आ जाए। तो फाइनल ही 0 आ गया, 0 आ गया। अब इससे आगे तो टूटेगा नहीं। अब HCF डायरेक्ट, सर HCF में क्या लिखे, तो देखिए दोस्तों, अतः HCF आपका हो जाएगा 45, फाइनल आंसर क्या हो गया 45 ANS। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए लगले हाथ हम और एक प्रश्न बना देते हैं और 2 प्रश्न आपको अपना से खुद बनाना है, समझ गए ना। देखिए ये क्योंकि इसलिए बना दे रहे हैं कि 38,220 है, तो आप कहिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कितना बार भाग लगाएंगे, तो इसमें आप लोग को दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को खुद से बना दे रहा हूँ। 2 नंबर में देखिए 196 है, 196 और 38,220, 220। सबसे पहले अब क्या करना है, ए और बी, जैसे ही प्रश्न हम लिखेंगे हमारे दिमाग में आना चाहिए ए और बी पहले मानकर लिख लेते हैं। ए बराबर क्या बोले थे लिखने के लिए, जो इन दोनों में बड़ा संख्या होगा उसे हम ए में देंगे, यानी कि ए के बराबर देंगे। तो 38,220 कोमा और बी बराबर क्या हो जाएगा 196। देखिए अब डायरेक्ट आ जाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा लिख दिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर BQ प्लस आर। आपको दोस्त कुछ याद रखिए या ना रखिए, लेकिन इस फॉर्मूला को जो है आप याद रख लीजिएगा। ये जब तक आपको याद नहीं रहेगा ना तब तक आपका ये प्रश्न हिलेगा नहीं, इसलिए इसको याद रख लीजिएगा। देखिए ए क्या माने है 38,220, 38,220 लिख दिए, बराबर बी क्या है 196 है, 196। देखिए अब मैं जो है, अब देखिए क्या करना है, 38,220 में भाग करना है कितना से, 196 से। क्या रूल आपको यही बताए थे ना, तो 196 से तो भाग करना ही है, लेकिन कितना मरतबा लगेगा ये पता है आपको। आप मोबाइल के कैलकुलेटर में जाकर गुना करके देख लीजिएगा, क्योंकि मैं कर लिया हूं तो मुझे पता है कितना मरतबा लगेगा। तो डायरेक्ट दोस्तों 195, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, 195 मरतबे जो है 38,220 पूरा पूरी आ जाएगा। तो कट के 0, मतलब एक के बार में सप्लाई हो जाएगा। ये गुना क्या करना है, क्यू के जगह पर आपको देखिए ये हो गया आपका आर, ये हो गया आपका क्यू, तो क्यू के जगह पर 195 प्लस आर 0, यानी यहाँ पर जो है देखिए आर बराबर 0 आ गया, सॉरी यहाँ पर भी जो है आर बराबर 0 दीजिएगा, आर बराबर 0 हो गया। उस बाद यहाँ पर HCF बराबर 35, आंसर करेक्ट। तो देख लीजिए आर बराबर 0 आ गया, तो फिर यहाँ पर
आंसर में देना है। अतः एफ बराबर सी एफ बराबर आपका 196 के 196 ये आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त। कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको समझ में आया है तो मैं दूसरा क्वेश्चन भी बताएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्त प्लीज़, मेरा चैनल बिल्कुल नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के